लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये आपको बताया था। साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें कोई बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, कोई लॉजिक लिखना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास और ऑब्जेक्ट की। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई लॉजिक लिखना है तो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्लास क्या होता है वो हमने आपको बता दिया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया था थ्योरेटिकली, ठीक। और लास्ट टाइम हमने एक फिगर भी बनाया था ठीक है, और उस फिगर में हमने आपको बताया था कि हमारे पास ह्यूमन नाम की क्लास है। उस ह्यूमन नाम की क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट, एंटिटी या प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। और उस क्लास की कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, यानी क्लास है नो मेमोरी, क्लास में कोई मेमोरी नहीं होती है। और उस क्लास का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक। तो दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको फिगर के थ्रू बता रहा है, एक राजेश और एक नूतन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगी, मीन्स इसकी साइज डिपेंड करेगा कि इसमें जो प्रॉपर्टी है या एंटिटी है या एट्रीब्यूट है उसमें साइज दिया गया है कि नहीं, मीन्स उसमें वैल्यू है कि नहीं। जैसे सैलरी में वैल्यू नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगी, वो छोटी साइज होगी कंपेयर टू दिस। यानी इस ऑब्जेक्ट में सारा डेटा है तो इसकी साइज डायनेमिक एलोकेट होगी तो वो बड़ी होगी, और इस ऑब्जेक्ट में जो साइज होगी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगी उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। यानी ऑब्जेक्ट के पास डेटा होगा, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो मेमोरी एलोकेट होगी, क्लास के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। इतनी बात हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक। अब बात करते हैं कि अब ये सारी चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखना है तो सबसे पहले क्लास की बात हम अगर करें तो क्लास हम टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्सफोर्स अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम क्रिएट करेंगे क्लास, और उसके क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं। क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का, के अंदर मेथड्स होते हैं, दिस होता है, स्टैटिक होता है, उसके अलावा भी स्टैटिक ब्लॉक होता है। बहुत सारी चीज़ें क्लास के अंदर होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं क्लास के अंदर होती हैं। तो वो क्लास हम कैसे बनाएंगे अपने प्रोग्राम में, और उसके अंदर मैसेज कैसे, उसके अंदर उसके मेंबर कैसे डिफाइन करेंगे, वो उसका क्या सिंटेक्स है और उसको कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, टॉपिक हमारा है क्रिएट क्लासेस एंड डिफाइनिंग मेंबर्स, ठीक है। तो हम क्लास कैसे क्रिएट करेंगे और उस क्लास के अंदर हमें लॉजिक लिखना है तो उसके लिए हम मेंबर्स कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, क्लास की डिफिनीशन ऑलरेडी आप जानते हो, ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन भी ऑलरेडी आप जानते हो, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, सिंटैक्स लिख लेते हैं। क्लास का सिंटैक्स क्या होगा, तो सबसे पहले क्लास बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद क्लास का नेम लिखा जाता है, क्लास कीवर्ड देते हैं, केवल क्लास का नेम दिया जाता है, क्लास नेम,
इसको ट्रायंगल ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, जिससे कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। एक्सेस स्क्वायर को भी ट्रायंगल ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्सेस स्क्वायर कई तरह के होते हैं, तो वो देखेंगे कि करके आगे एक्सेस स्क्वायर। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, ये क्लास ब्लॉक, क्लास का एक ब्लॉक हो गया। और यहाँ से जो क्लास शुरू हुआ, ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ पे जो क्लोज हुआ है, इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, यानी क्लास के जो है मेंबर यहाँ होंगे। लिख देता हूँ यहाँ क्लास मेंबर। क्लास मेंबर क्या होते हैं ओके करके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास बनाने का ये तरीका हो गया कि क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया सिंटैक्स। क्या हो गया, ये आपका सिंटैक्स हो गया, क्लास बनाने का सिंटैक्स हो गया। एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, फिर क्लास नाम देंगे, उसके बाद जो भी क्लास का नाम होगा क्लास का नाम देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्लास का मेंबर लिखेंगे। अब जो क्लास को हमें बनाना है, प्रैक्टिकल करना है, तो क्लास को हम कैसे क्रिएट करेंगे, यानी क्लास को हम अपेक्स क्लास के अंदर, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपेक्स क्लास कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके कई वे हैं, कई तरीके हैं बनाने के। तो लिख लेते हैं यहाँ डिफाइन एन अपेक्स क्लास, डिफाइन इन अपेक्स एन अपेक्स क्लास, यानी अपेक्स क्लास को डिफाइन कैसे करेंगे। तो पहला इसका जो तरीका है, फर्स्ट वे जो है, बाई पहला जो तरीका होता है स्टैंडर्ड नेविगेशन के थ्रू हम क्लास को क्रिएट करते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन। स्टैंडर्ड नेविगेशन, ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। सेकेंड वे है जो यूजिंग डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल ने डेवलपर कंसोल का यूज करके हम भी अपेक्स क्लास हम बना सकते हैं। और ये तीसरा तरीका है यूजिंग URL फॉर्मेट, यूजिंग URL फॉर्मेट। URL फॉर्मेट। तो क्लास बनाने के ये तीन वे हैं, तीन तरीके हैं। स्टैंडर्ड नेविगेशन का यूज करके हम क्लास बना सकते हैं, डेवलपर कंसोल का यूज करके हम क्लास बना सकते हैं, और URL फॉर्मेट के थ्रू भी हम क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर है या जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, वो आपका ये यूजिंग डेवलपर कंसोल, यानी डेवलपर कंसोल का यूज करके हम जब 99% क्या है कंपनी के अंदर या जहाँ भी आप जॉब करते हैं या करेंगे वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, इसके कुछ एडवांटेज हैं, आगे करके वन बाय वन हम चीज़ों को देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो यूज होता है इसको यूज करते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है बाय डेवलपर कंसोल। सेकेंड वे क्या है, बाय डेवलपर कंसोल। आगे की क्लासेज में मैं स्टैंडर्ड नेविगेशन का को भी बताऊंगा और यूजिंग URL फॉर्मेट को ही बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें जो है देखना है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है यूजिंग डेवलपर कंसोल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डेवलपर कंसोल में जाना है।
डेवलपर कंसोल को ओपन करना है, तो स्टेप नोट कर लेते हैं। ओपन द डेवलपर कंसोल पर कंसोल। ओपन द डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल को ओपन कर लेंगे। पहला स्टेप है क्या कि क्लिक द फाइल। आपको फाइल मिलेगा, उस फाइल के अंदर आपको न्यू में जाना है और न्यू में जाके अपेक्स क्लास को चूज करना है, अपेक्स क्लासेस, ठीक है। सेकंड, ठीक है। तो अपेक्स क्लास का यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आएगा, उसमें क्या है, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें क्या करना है, आपको अपेक्स क्लास का नाम देना है। इंटर द अपेक्स क्लास नेम इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें जो भी जिस नाम से भी आप क्लास बनाना चाहते हो, जिस नाम से भी आप क्लास बनाना चाहते हैं वो नाम आप दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक द ओके बटन। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे इसको। तो फाइल में जाके आप सेव कर दीजिए, फाइल में जाके सेव पे कर दीजिए और कंट्रोल एस क्लिक कर दीजिए, प्लस एस को करेंगे तो फाइल क्या हो जाएगी, आपकी सेव हो जाएगी। ये स्टेप्स हैं, ठीक है। इस स्टेप्स का यूज करके सबसे पहले एक हम क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्लास बनाते हैं। ये हमारा ऑर्ग है, इसमें हम लॉगिन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि ह्यूमन हमारी क्या है, एक क्लास है। ह्यूमन क्या है, हमारी एक क्लास है जो हमने यहाँ पे बनाया है। इसी क्लास का एग्जाम्पल लेके हम क्लास बना लेते हैं, ठीक। इसी क्लास का, इसी फिगर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेम, एज, जेंडर, कलर, सैलरी, एड्रेस, ठीक है। इसी क्लास का क्या करते हैं, इसी का हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेवलपर कंसोल में जाएंगे, फाइल में जाके बना लेते हैं, ठीक। क्या नाम हमने दिया है, तो यहाँ पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें कौन सी क्लास बनाना है। क्लास का नेम, क्लास नेम क्या देना है, क्लास नेम हमको देना है ह्यूमन। क्या नाम है, ह्यूमन। नेम क्लास का नेम देंगे ह्यूमन।
उसके बाद उस क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेम, एज, जेंडर, कलर, सैलरी, ठीक है। ये कुछ हमारी क्या हो जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टी हो जाएंगी, जिसको आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, या एंटिटी भी बोल सकते हो। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। यानी क्लास के अंदर क्लास के ये मेंबर हो गए, ये क्या हो गए, आपके क्लास के मेंबर हैं। ये क्या हो गए आपके, दैट इज अ क्लास मेंबर। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ये क्या हो गए, क्लास के मेंबर हो गए। क्लास मेंबर, यानी नेम क्या हो गया, एक क्लास मेंबर है, एज क्या है, एक क्लास मेंबर है, क्लास का मेंबर है, ठीक है। तो कितने हैं इसमें, 4 और 6, 6 क्लास के मेंबर हैं। तो क्लास मेंबर या फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है जो नेम, एज, जेंडर और कलर, यानी नेम है आपका, प्रॉपर्टी है पहला नेम, एज, नेम, एज, जेंडर और कलर, जेंडर, एंड कलर। उसके बाद और क्या है, सैलरी है और एड्रेस है। सैलरी है और एड्रेस है, ठीक है। इसको ऊपर डाल देता हूं मैं, नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, कलर और सैलरी। ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब जब भी प्रॉपर्टी बनाया जाता है तो उसका एक वेरिएबल बनाते हैं, यानी ह्यूमन है तो ह्यूमन का नेम है, नेम एक वेरिएबल होगा, एज एक वेरिएबल होगा, एड्रेस एक वेरिएबल होगा, जेंडर एक वेरिएबल होगा, कलर एक वेरिएबल होगा और सैलरी एक वेरिएबल होगा। तो नेम आप जानते हो कि नेम में कैरेक्टर आएगा, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, ठीक। एज न्यूमेरिक होगा तो IN, इंटीजर। इस तरह से एड्रेस, एड्रेस भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। जेंडर भी स्ट्रिंग होगा, इसको लेते हैं डेसिमल, ठीक है। या इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर या फिर डेसिमल भी आप ले सकते हो, ठीक। सबके बाद क्या हो जाएगा, सेमीकोलन हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो ह्यूमन हम एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी, एक नेम प्रॉपर्टी हो जाएगी, एज, एड्रेस, जेंडर, कलर और सैलरी, और भी आप अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी बोलिए या फिर उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, लिख देता हूँ,
एट्रीब्यूट भी बोलते हैं इसको, एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट या एंटिटी। तो बना के देखते हैं एक बार। चलते हैं अपने आर्क में। आर्क हमारा ये है। सबसे पहले हमें जाना होगा डेवलपर कंसोल पे। यहाँ पे जाएंगे सेटअप में, ये डेवलपर कंसोल आपको मिला, इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा डेवलपर कंसोल आ गया। इसमें फाइल में जाएंगे, जो स्टेप मैंने आपको बताया, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके यहाँ पे आपको मिला अपेक्स क्लास। अब यहाँ पे आपको क्या देना, अपेक्स क्लास का नाम देना है। तो हमारे केस में नाम हमने क्या लिया है, अगर आप देखें यहाँ पे तो नाम दिया हमने ह्यूमन। वही नाम दे देते हैं, ह्यूमन। ओके, ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्लास बन गई, क्लास का नाम आ गया, क्लास के कीवर्ड हो गया, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर आ गया। पब्लिक क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे और भी लिखा जा सकता है, और भी एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो अब यहाँ पे क्लास बनाना है तो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देते हैं, या कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्लास एक बन गया। ठीक, जैसे ही हमने क्लास बनाया तो इस तरह से क्लास का नाम आ जाएगा, पब्लिक यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो एक्सटेंशन है, क्लास का जो एक्सटेंशन होता है सेल्सफोर्स में, क्या एक्सटेंशन होता है, APXC। APXC इसका एक्सटेंशन क्या होता है, APXC एक्सटेंशन होता है। अगर यहाँ पे जो स्टार डिनोट है, स्टार यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे हमने बनाया, क्या हुआ, क्लास बनाने के बाद जब इसमें प्रॉपर्टी मैंने डाला तो यहाँ पे स्टार आ गया। इसका मतलब ये फाइल अभी कंपाइल्ड नहीं है। ये फाइल क्या है, अभी कंपाइल नहीं है। यानी यहाँ पे सेल्सफोर्स के अंदर जब भी कोई क्लास बनाते हैं आप, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाता है। यानी ऑटोमेटिक कंपाइल होने के बाद जब इसे आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएगा। अगर कोई एरर रहा तो ये बता देगा। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको अलग से आपको क्या करना पड़ता है, कंपाइल्ड करना पड़ता है। क्लास को क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जावा, .NET, PHP की तरह इसे मैनुअली कंपाइल नहीं करना होता। इसे क्लास क्या होता है, जब भी आप क्लास को सेव करते हो
तो क्लास क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड हो जाता है। तो हम इसको सेव करते हैं, सेव हमने किया। ये सेव नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं ज़रा। सेव पे जाके दोबारा से टोल यस, यहाँ पे सेमीकोलन छूटा हुआ है। एरर आ रहा है कुछ, कोई नहीं, इसको सेव करते हैं। एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं, मे भी कुछ इशू है इसमें। बंद करते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग नेम, सेव करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, creating deployment container id define save to test run test fail। integer age, एक बार दोबारा से ओपन कर लेते हैं। न्यू क्लास human 2 1 क्रिएट हो गया। स्ट्रिंग नेम, सेव करते हैं। पहले ये सेव हो गया, कुछ इशू था सर्वर लेवल पे, ठीक है। तो नेम हो गया, उसके बाद इंटीजर एज हो गया, स्ट्रिंग एड्रेस
टीचर सैलरी, ये सैलरी हो गया। इसके अलावा भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो क्लास की क्या है, ये 4 प्रॉपर्टीज है। क्लास की क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी है। लिख देता हूँ यहाँ मैं। फोर प्रॉपर्टीज है, या बोल सकते हैं एंटिटी है, 4 एंटिटी है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि क्लास कैसे बनता है। क्या देख लिया हमने कि क्लास कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। यानी क्लास के 4 मेंबर हो गए, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। तो कॉपी करते हैं और आपके नोट्स में डाल देते हैं। क्लास कोड, अब एक और क्लास बनाते हैं, इम्प्लाई क्लास। यूज केस ले लेते हैं और एक क्लास बनाते हैं, यूज केस। राइट ए या डिफाइन ए अपेक्स क्लास to manage the employee detail. Employee detail यानी हमको क्या करना, एक क्लास बनाना है एम्प्लॉय डिटेल नाम की, और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट को मैनेज करना है। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट को क्या करना है, हमको मैनेज करना है। तो क्लास का नेम क्या बनाएंगे हम, क्लास नेम हमको देना है एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल। ठीक, प्रॉपर्टीज का एम्प्लॉय का नेम, स्ट्रिंग टाइप का क्या बनाएंगे, नेम बनाएंगे, EMP नेम, एम्प्लॉय का नाम। ठीक, उसके बाद एम्प्लॉय की एज, ये जो है इंटीजर में होगी, इंटीजर एज। ठीक, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट डेटा टाइप ले लेते हैं, बर्थ डे, बर्थडे हो गया उसका डेट टाइप का। उसकी सैलरी भी मान लेते हैं, तो डेसिमल ले लेते हैं सैलरी। ठीक, सैलरी। ठीक, ये उसकी क्लास की कुछ क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई। क्लास की क्या हो गई, कुछ प्रॉपर्टी हो गई।
तो बनाते हैं, क्लास का नाम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय डिटेल। सेव कर लेते हैं, इसको बंद कर दिया, फिर से गए न्यू में, क्लास लिखा, यहाँ क्लास का नाम दे दिया एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक, क्लास में प्रॉपर्टी बना लेते हैं, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, APXC। क्लास का, जब क्लास बनाते हैं इसका एक्सटेंशन होता है .APXC। अब यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मान लीजिए छोड़ दिया, ठीक है, गलती से यहाँ पे हमसे सेमीकोलन क्या हो गया, छूट गया। अब क्या होगा, सेव करते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 5 में क्या दिखाया इसने, कोई एरर है यहाँ, रेड लाइन नंबर 5 में रेड हो गया और लाइन नंबर 6 में रेड हो गया। इसका मतलब है कि लाइन नंबर 5 में कहीं ना कोई इशू है, जिसके वजह से लाइन नंबर 6 में भी इशू आ गया। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 5 में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से लाइन नंबर 6 जहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया डेट बर्थडे, डेट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर बर्थडे, ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉब्लम आ गई हो। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉब्लम, यहाँ पे एक टैब बना हुआ है लॉग टेस्ट, फिर लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे टैब बना है प्रॉब्लम से, उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बता रहा है अनडिफाइंड टोकन एज, अनडिफाइंड टोकन एज, लाइन नंबर बता रहा है, साथ में भी बता अनडिफाइंड डेट, डेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि पहला वाला जो वेरिएबल है इस प्रॉब्लम की वजह से इसमें भी प्रॉब्लम, इस लाइन में भी प्रॉब्लम आ गए। यानी जब इस क्लास को आप सेव करने जा रहे हो तो सेव करते समय ही ये क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। जबकि अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करना होता है, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। यहाँ पे अलग से आपको कंपाइल करने की नीड नहीं है। अपेक्स क्लास को, अपेक्स में जो क्लास है उसको अलग से कंपाइल करने की नीड नहीं है। जब आप सेव करते हो तो ये क्या होता है, ऑटो कंपाइल्ड हो जाता है। ठीक, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं पहले, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ऑटो कंपाइल्ड, ऑटो कंपाइल्ड, ऑटो कंपाइल्ड द अपेक्स कोड, not compiled the manually, not compile the programmer, not compile the programmer, by not compiled by the programmer, by the programmer manually। यानी
जब आप प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसी समय पे हमारा सेल्सफोर्स का अपेक्स का जो क्लास आप बनाते हैं वो क्या होता है, ऑटो कंपाइल्ड हो जाता है। जबकि अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, उसे आपको मैनुअल कंपाइल करना पड़ता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम टाइप दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम टाइप है, ठीक है। इस टाइप में एरर आपको दिखता है, यानी यहाँ इस क्लास के कोड में कोई भी एरर होगा तो यहाँ तो बताएगा ही, साथ में उस टाइप के अंदर, प्रॉब्लम्स टाइप के अंदर एरर को शो करेगा, ठीक। तो ये भी नोट कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स टाइप्स see the error, यानी प्रॉब्लम टाइप में क्या है, प्रॉब्लम टाइप में एरर आपको दिखाता है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए प्रॉब्लम टाइप में 3 एरर आपको दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, एज के बाद सेमीकोलन मैंडेटरी है, जो कि हमने नहीं लगाया है, जिसके वजह से 6 लाइन में भी क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, ठीक। यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, दोबारा से सेव किया, ठीक हो गया। आप यानी प्रॉब्लम क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। तो ये हो गया आपका एरर, आपको दिखेगा और आप उसे सेव करोगे, क्या होगा, प्रॉब्लम अगर आपका कोड कंपाइल नहीं हो रहा, आपका कोड सेव नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें सिंटैक्स एरर है। यानी सेव ना होने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें कुछ एरर है। यानी स्टार अगर आपके पास आता है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, अब मैं सेव करने की कोशिश करूँगा तो ये सेव नहीं होगा। यानी स्टार आ गया और आपके कोड में प्रॉब्लम है, आपके कोड में अगर प्रॉब्लम है तो तब तक जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, जब तक ये पूरी तरह से सिंटैक्स लेवल पे सही नहीं हो जाएगा, तब तक अगर आप सेव करेंगे तो प्रोग्राम सेव नहीं होगा। यानी जब तक ये सिंटैक्स वाइज ये प्रोग्राम सही नहीं होगा, तब तक कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार क्या डिनोट कर रहा है कि कोड इज नॉट कंपाइल। स्टार क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि प्रोग्राम इज नॉट कंपाइल। स्टार डिनोट्स this code is not compiled. This code is not compiled. यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा मेंबर कैसे रखते हैं। तो हमने बिल्कुल छोटी सी क्लास बनाई, क्लास का सिंटैक्स आपको बताया, ठीक है। और क्लास को क्रिएट करने का
3 वे होता है। स्टैंडर्ड नेविगेशन के थ्रू आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डेवलपर कंसोल का यूज करके आप एक क्लास बना सकते हैं, या यूआरएल फॉर्मेट का यूज करके भी एक क्लास बना सकते हैं। तो हमने ये सेकेंड वाला ऑप्शन लिया है, जो कि कंपनी में 99% यूज होता है, यूजिंग डेवलपर कंसोल। इससे कई एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। बनाने का स्टेप मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन क्लास बनाई, इस ह्यूमन क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर दिए। ये प्रॉपर्टी बनाई, कोड आपको यहाँ पे लिख दिया, और एक इम्प्लॉय डिटेल क्लास बनाई जिसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टी लिख दिया, ठीक। अब जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो आपको मैंने बताया कि वो ऑटो कंपाइल होता है। मैनुअली क्या होता है, वो कंपाइल हो जाता है। सिंटेक्स लेवल पे वो सही है तो मैनुअली क्या हो जाएगा, वो कंपाइल हो जाएगा। अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है, तो प्रॉब्लम टाइप में क्या है, वो एरर आपको दिख जाएगा। अगर प्रोग्राम आपका सेव नहीं हो रहा है, क्लास आपकी सेव नहीं हो रही है, सेव करने पे भी सेव नहीं हो रहा है, यानी स्टार उसके ऊपर लिख आया हुआ है, इसका मतलब प्रोग्राम में सिंटेक्स लेवल पे कोई एरर है, ठीक है। जब तक वो एरर ठीक नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्राम क्या होगा, सेव नहीं होगा, सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लास क्या होता है, क्लास कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर मेंबर हम कैसे रखते हैं। एक मेंबर हमने अभी आपको बताया है, ठीक है, एक मेंबर हमने आपको अभी बताया है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में। और क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है, कंस्ट्रक्टर होता है जो आगे हम देखेंगे, मेथड्स हम बना सकते हैं, दिस होता है, स्टैटिक होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लास कैसे बनाना है, कैसे क्लास बनाते हैं, वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। तो एक असाइनमेंट दे देता हूँ, आप उसको करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा से बना दूंगा। Define a apex class to manage the student detail, यानी आपको स्टूडेंट डिटेल नाम की क्लास बनाना है, उसको मैनेज करने के लिए क्लास बनाना है, उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। तो प्रॉपर्टी आप कोई भी लिख लीजिए, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, यानी बहुत सारा आप उसके प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक। तो आप इसको यहाँ से बनाइए स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। अगर नहीं हो पाए, अगर नहीं बना सकते हैं या कोई इशू हो रहा है आपको, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इसको बना दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसमें एक मेंबर प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्लास के अंदर आपको यहाँ पे एक वर्ड मिला था, स्पेसिफायर मिला था वर्ड, यानी क्लास से पहले मैंने क्लास बनाना आपको बता दिया, क्लास के मेंबर कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर कैसे रखते हैं, वो बता दिया। यहाँ पे एक वर्ड मिला क्लास से पहले, जैसे ही आपने क्लास बनाई तो आपको इस क्लास में अपने आप क्या आ गया, ये पब्लिक आ गया, क्या आ गया, पब्लिक आ गया, ऑटोमेटिक लिख के आ गया। तो इसी पब्लिक को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं।
अब ये कई तरह का होता है एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सेस क्लास का जो एक्सेस स्पेसिफायर है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक। एक्सेस स्पेसिफायर यानी एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। स्पेसिफायर का क्या मीनिंग है, क्यों लगाते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई क्लास बनती है तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्लास आप बनाते हो, जब भी कोई क्लास बनाते हो आप, तो उस क्लास में ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, पब्लिक लिख के क्लास से पहले आ जाता है। ये पब्लिक लिख के क्यों आता है, इसका क्या मीनिंग है, और इस तरह से क्लास के पहले और भी स्पेसिफायर होते हैं, जैसे प्राइवेट होता है, पब्लिक तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ग्लोबल होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो वो उसका क्या मीनिंग है, पब्लिक का क्या मीनिंग है, प्राइवेट का क्या मीनिंग है, प्रोटेक्टेड का क्या मीनिंग है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्लास कैसे हम बनाते हैं, मेंबर कैसे उसमें डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बात करेंगे। थैंक यू।